अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर अब आप सऊदी अरब में नया वीज़ा पर जाएंगे तो आपको प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ता है। बहुत से ऐसे वीज़े थे जो इस कैटेगरी से बाहर थे, लेकिन इसमें से अब आमिल तहमील व तंजील वीज़े को भी शामिल कर दिया गया है। जो लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा होता है उसको भी शामिल कर दिया गया है। उसका भी अब आपसे प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा पाबंदी के हवाले से बात करेंगे। जिन भाइयों के ऊपर पाबंदी होती है तो वो फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं या मैसेंजर के थ्रू पूछते हैं कि हमारी 5 साल पूरी हो गई है, 3 साल पूरी हो गई है, हमारा तो हुरूब था या सिंपल इकामा एक्सपायर था, ये तो कोई केस नहीं है कि हम अब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर अब के टाइम में आप सऊदी अरब ट्रैवलिंग करना चाहते हैं नया वीज़ा के लिए, मतलब आप नया वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहे हैं, चाहे आप ड्राइवरी की वीज़ा पर हो, कहरबाई की वीज़ा पर हो, तो आपको प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा कई वीज़े और भी है जिसके लिए आपको प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ता है पहले, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ वीज़े ऐसे थे जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, वो डायरेक्टली एम्बेसी से लगते थे जिस पर आप ट्रैवलिंग कर सकते थे, यानी आपको प्रोफेशनल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जो आमिल तहमील व तंजील है, जो लोडिंग अनलोडिंग के वीज़े पर आते हैं, तो उनका भी प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा। जिनका पासपोर्ट एम्बेसी में जमा था, मतलब अगर आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जमा था और ये कानून आ गया था तो वो पासपोर्ट भी वापस कर दिए गए हैं। पहले इनसे प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाए, उसके बाद उनका वीज़ा प्रोसेस होगा। यानी जब आप प्रोफेशनल टेस्ट पास करेंगे तो तब आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कहरबाई या जो टेक्निकल वर्कर्स है या जो ड्राइवर है उनकी वजह से कंपेयर किया जाए तो आपसे मामूली सा टेस्ट लिया जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं या नहीं, आपको आता है या नहीं। जब आप टेस्ट को पास करेंगे तो तब आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। इसके अलावा कई भाई मुझसे आकर कमेंट सेक्शन में या मैसेंजर के थ्रू क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हमारी तो 3 साल पूरे हो गए हैं, हमारे 5 साल पूरे हो गए हैं, क्या हम अब सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। भाई अगर आपको पता है कि 3 साल बाद आप जा सकते हो या 5 साल बाद आप जा सकते हैं तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा पाबंदी ख़त्म हो गया है, हम जा सकते हैं। हत्ता कि कुछ भाई आते हैं और मुझसे पूछ कि भाई हमारा तो इकामा एक्सपायर था, इतना केस नहीं था, या हमारे पीछे हुरूब था। अगर आपका इकामा एक्सपायर था या आपके पीछे हुरूब था तो आपको क्यों डिपोर्ट कर दिया गया है? ये आपको केस नहीं लगता है, हुरूब आपको केस नहीं लगता है, या इकामा एक्सपायरी आपको केस नहीं लगता है। ये तो सबसे बड़े केसेस हैं वहाँ पर। तो फिर मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आपने अपना तरहील पेपर निकालना है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि आप जा सकते हो या नहीं। उसमें से भी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें से आप एक वीज़ा पर भी नहीं जा सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप तरहील पेपर निकालें, मुझको सेंड कर किया करें। मैं आपको बताऊंगा बहुत से भाई ऐसे हैं जो मतलब आज डिपोर्ट हो गए हैं, वो 10 दिन बाद नए वीज़ा पर जा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन तरहील पेपर आपको इसलिए निकालना पड़ता है ताकि हमें अंदाज़ा हो, आपको अंदाज़ा हो कि आपके ऊपर क्या केस बना हुआ है, जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, कितने टाइम बाद आप जा सकते हैं। और ये जो 3 साल और 5 साल वाली बात है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप जब रिस्क लेंगे तो आपका काम होगा या नहीं होगा। 100% में से तकरीबन 80% बंदे जो ऐसे हैं वो चले जाते हैं, यानी रिस्क के बेस पर जाते हैं। और कई भाई पूछते हैं कि आप किस बेस पर बता रहे हैं कि आप 3 साल बाद जा सकते हो और आप 5 साल बाद जा सकते हो। तो इस तरह आपसे पहले कई भाई ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं। मतलब अगर आप अपने खुद के आउट पास पर आते हैं तो आपको 2 साल का कंसेशन दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट दिया जाता है, तब आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप तरहील के थ्रू आते हैं, जेल के थ्रू आते हैं, उनको 5 साल बाद जो है वो एंट्री मिल जाती है। और जो अपने आउट पास के थ्रू आते हैं 3 साल बाद जो है वो एंट्री मिल जाती है। तो इन तमाम रिसर्च की बेस पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप 3 साल बाद जा सकते हो या 5 साल बाद जा सकते हो। तो भाई आप हरूब या इकामा एक्सपायरी को छोटा मोटा ना समझिए और ये ना कहिए कि अब मैं जा सकता हूँ या नहीं। पेपर सेंड किया करें, उसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही